कोरोना काल में लॉकडाउन में जैसे ही इंसान घरों के अंदर बंद हुआ तो कुदरत की अनोखी तस्वीरें देखनी शुरू हो गई। सड़कों से गाड़ियां गायब हैं, हवा स्वच्छ हो चुकी है, आसमान साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और जंगलों में निकल करके जानवर जो है वो शहर की ओर आ रहे हैं। कहीं पर घड़ियाल सड़कों पर घूम फिर रहे हैं और कहीं स्विमिंग पूल में जंगली को मस्ती कर रहे हैं। कहीं केले के लिए बंदरों की पूरी फौज जंग कर रही है और ऐसा लग रहा है जैसे लॉकडाउन ने कुदरत के रीसेट का बटन दबा दिया है और हर कोई कह रहा है कि लॉकडाउन में दुनिया कितनी बदल गई। बीच चौराहे पर मगरमच्छ की चहलकदमी, बीच सड़क पर वानर सेना का मार्च, समंदर में दरियाई घोड़े की मस्ती, स्विमिंग पूल में जंगली गोह की एंट्री, पानी में ऑक्टोपस की अटखेलियां, अद्भुत, अविश्वसनीय। कोरोना काल ने बहुत कुछ बदल दिया है। तमाम तरह की नकारात्मक खबरों के बीच दुनिया के कई हिस्सों से कुछ अच्छी तस्वीरें भी दिख रही हैं। ऐसे ऐसे जानवर सड़कों पर निकल आए हैं जो इंसानी भीड़ के बीच गायब हो गए थे। लॉकडाउन में आबो हवा इतनी साफ हो चुकी है जैसे कुदरत के रीसेट का बटन लॉकडाउन ने दबा दिया हो। सबसे पहले आपको दिखाते हैं फ्लोरिडा की तस्वीर। ये भूखा घड़ियाल धीरे धीरे बीच सड़क पर आ गया, बिल्कुल आराम से चल रहा है, दाएं बाएं देखते हुए। तभी पास से एक गाड़ी गुजरती है। गाड़ी में बैठे लोग फटी आंखों से घड़ियाल को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं, शायद इस खौफ के मारे कि कहीं विशालकाय घड़ियाल हमला ना बोल दे। ये तस्वीर मोजाम्बिक की है। समंदर के किनारे एक दरियाई घोड़ा मस्ती कर रहा है। समंदर किनारों की सफेद रेत सूरज की रोशनी में मोती की तरह चमक रही है। समंदर के नीचे कई फीट अंदर तक सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। पोंटा डो ओरो बीच से सैलानी गायब है, लेकिन समुद्री जीवों की अद्भुत लीला लहरों के भीतर दिख रही है। ऐसी तस्वीर शायद आपने पहले कभी देखी होगी। स्विमिंग पूल के भीतर दिख रहे इस जंगली विशालकाय जीव को गोह कहा जाता है। गोह की मौज मस्ती की तस्वीर थाईलैंड के एक आलीशान होटल की है। कोरोना से पहले स्विमिंग पूल में पर्यटक छलांग लगाया करते थे, लेकिन ऐसी वीरानी छाई के जंगलों से निकलकर गोह होटल के स्विमिंग पूल में पहुंच गया। भूखे बंदर थाईलैंड की सड़कों पर जम गए हैं। कोरोना की मार इन बंदरों पर पड़ी है। दरअसल पर्यटकों से भरे रहने वाले थाईलैंड में बंदरों को खाने पीने का सामान सैलानियों से मिल जाता था, लेकिन अब कोरोना की वजह से सन्नाटे के बीच अगर कोई एक केला इन बंदरों की ओर उछालता है तो ये बंदर झपट पड़ते हैं। जिसके हाथ केला लगता है वो खुद को किसी बड़े विजेता या चक्रवर्ती राजा की तरह महसूस करता है। अब ब्राजील की इस तस्वीर को गौर से देखिए। समंदर किनारे सफेद चमचमाती रेत पर कछुए सैर के लिए निकले हैं। इंसान घरों के अंदर बंद हुए तो समुद्री किनारों पर पानी में अदृश्य रहने वाले कछुए बाहर आ गए। ऐसी कई अद्भुत अविश्वसनीय तस्वीरें दुनिया के हर हिस्से में दिख रही हैं। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन यह सच है कि लॉकडाउन में प्रदूषण बहुत कम हो गया है। ऊपर आसमान साफ, नीचे समंदर साफ, इंसान के फेफड़ों को भी बिल्कुल साफ और ताजी हवा मिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे लॉकडाउन ने कुदरत को नई जिंदगी दे दी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन के पॉजिटिव इफेक्ट भी सामने आए हैं, तो हमारे देश से भी बेहद रोचक तस्वीरें सामने आई हैं। शहरों के सन्नाटे के बीच सड़कों पर जानवर चहलकदमी कर रहे हैं। जिन रास्तों पर गाड़ियां दौड़ती थी वहां पर मोर नाच रहे हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए।
नोएडा में नीलगाय। केरल में कीवेट बिल्ली। चंडीगढ़ की सड़कों पर नाचा मोर। देहरादून में हाथियों का टूर। कोरोना काल में संपूर्ण लॉकडाउन में वो हो रहा है जो अब तक नहीं हुआ। इंसानों के घरों में बंद होते ही सड़कों पर ऐसे ऐसे जानवर निकल आए जिन्हें देखकर आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। जो पहले कभी नहीं दिखा वो अब दिख रहा है। नोएडा में जीआईपी मॉल के सामने ये नीलगाय दिखी तो आते जाते इक्का दुक्का लोग हैरान रह गए। पुलिस वाले भी हैरत भरी नजरों से देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे इंसानों के घरों में कैद होते ही जंगल झाड़ वाले इलाकों से निकलकर नीलगाय मॉल और शहर के बदले मिजाज का दीदार करने पहुंची हो। कोझिकोड की सुनसान सड़कों पर घूमती इस कीवेट बिल्ली के वीडियो ने भी लोगों को हैरान कर दिया। कीवेट बिल्ली का साक्षात दर्शन किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि 1990 के बाद विलुप्त कीवेट बिल्ली इंसानी आंखों ने नहीं देखी थी। चंडीगढ़ के लोगों ने भी बहुत सुना था कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन लॉकडाउन में चंडीगढ़ की सड़कों पर मोर पंख फैलाकर नाचने लगे। इस तस्वीर ने चंडीगढ़ के लोगों का कोरोना काल में तनाव कम कर दिया। अब जरा इस वायरल तस्वीर को देखिए। लॉकडाउन में स्कूल बंद हैं, बच्चे घरों में कैद हैं, तो मोर भी स्कूल के बरामदे में लाइन से बैठ गए, मानो अनुशासित छात्रों की तरह पढ़ाई के लिए बैठे हों। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के किसी मंदिर की है। खाने की तलाश में दो भालू मंदिर तक पहुंच गए। जब कुछ नहीं मिला तो मंदिर के कूड़ेदान को उछालकर मस्ती करने लगे, जैसे छोटे बच्चे खेल रहे हों। देहरादून की सड़कों पर गजराज चहलकदमी कर रहे हैं। मस्त चाल में शहर को निहारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तभी दूसरी ओर से एक दूध वाला बाइक से आता दिख रहा है। बीच सड़क पर गजराज को देखते ही उसके पसीने छूट जाते हैं और वो बाइक छोड़कर भागने लगता है। देहरादून में गजराज के मॉर्निंग वॉक की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। एक ओर समंदर की लहरें उफान मार रही हैं, तो दूसरी ओर एक हिरण कुलाचे मार रहा है। कभी इधर छलांग लगा रहा है और कभी उधर। कभी गरजते समंदर की लहरों को देखता है, कभी सागर तट पर सन्नाटे को। अपनी धुन में मस्त शायद ये हिरण नहीं समझ पा रहा कि आखिर समंदर किनारे से सैलानी कहाँ चले गए, इंसानों की भीड़ कहाँ गायब हो गई। ऐसी ही अद्भुत अविश्वसनीय तस्वीर देश के हर हिस्से से आ रही है, दुनिया के हर हिस्से से दिखाई दे रही है। ये कोरोना काल में लॉकडाउन की पॉजिटिव तस्वीर है, जिसमें प्रकृति को नई जान मिली है। महानगरों की हवा को प्रदूषण से आजादी मिली है। कंक्रीट के जंगलों को देखने सिमटते हरे भरे जंगलों में रहने वाले जानवर पहुंचने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। देखिए, कुदरत कितनी खूबसूरत होती है ये बताने के लिए हम अपने बच्चों को हिल स्टेशन लेकर जाते हैं, ताकि वो धरती की इस बेहद खूबसूरती को निहार सके, करीब से देख सके। लेकिन सोचिए, अगर ये नज़ारा खुद चल करके आपके घर पर आ जाए तो आप 200 किलोमीटर दूर से हिमालय की बर्फ देख पाए तो। ऐसा ही हो रहा है लॉकडाउन में। पहले लुधियाना से हिमालय की चोटियां नजर आई और अब हवा इतनी ज्यादा साफ हो चुकी है कि यूपी के सहारनपुर से हिमालय की शिवालिया की बर्फीली चोटियों भी नजर आ रही हैं। गंगा का पानी एक बार फिर से निर्मल हो गया है और यमुना एक बार फिर से नदी सी नजर आने लगी है।
सहारनपुर से नजर आई हिमालय की चोटी। दो 200 किलोमीटर दूर से शिवालिक के दीदार। हरिद्वार में गंगा का दिव्य लॉकडाउन अवतार। कलयुग में सतयुग की यमुना रिटर्न्स। कोरोना काल में हर तरफ से आ रही बुरी खबरों को भूल जाइए, बस इन तस्वीरों पर नजर जमाइए। लॉकडाउन की मजबूरी के चलते इंसान ने प्रकृति से खिलवाड़ क्या बंद किया, कुदरत का रीसेट बटन दब गया। ऐसे ऐसे नजारे लोगों की आंखों के सामने आ रहे हैं जिन पर यकीन करना भी मुश्किल हो। नई तस्वीरें देखिए। हिमालय के शिवालिक के जंगलों की बर्फ से ढकी ये चोटियां, ऊपर नीला आसमान और नीचे खूबसूरत हिमालय की श्वेत कणों से ढकी चोटियां। ये नजारा दिख रहा है यूपी के सहारनपुर से। ठीक सुना आपने, ये तस्वीरें हिमालय से 200 किलोमीटर की हवाई दूरी पर बसे सहारनपुर से ली गई हैं। जो दशकों तक नहीं हुआ वो अब होता दिख रहा है। 50 सालों में हवा इतनी शुद्ध नहीं हुई जितनी अब लॉकडाउन में हुई है। सहारनपुर में वायु प्रदूषण का स्तर 40 पहुंच चुका है। हवा में प्रदूषण के तौर पर उड़ने वाले कण गायब हो चुके हैं। यही वजह है कि अब बर्फ से ढकी पहाड़ियां, पर्वत श्रृंखलाएं साफ दिखाई देने लगी हैं। सहारनपुर आयकर विभाग के अधिकारी अशोक कुमार ने उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों की श्रृंखला गंगोत्री को कैमरे में कैद किया है। अभी 24, 25, 26 अप्रैल को 3 दिन सहारनपुर में बारिश हुई है। बारिश के बाद 26 तारीख को मैं 3 बजे जब बारिश रुकी तो यहाँ छत पे आ गया जहाँ मैं खड़ा हूँ इस समय। तो उस समय देखता हूँ इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ वैसे पहाड़ दिखाई दे रहे थे सिंपल वाले। तो मैं 1-1.5 घंटा ऊपर ही रहा। उसके बाद मौसम खुलता गया, फिर 5, साढ़े 5 बजे बर्फ़ के पहाड़ दिखाई देने लगे। और ये मान के चलोगे इतना अच्छा मनमोहक दृश्य था कि आसमान बिल्कुल नीला था, पहाड़ पिक्चर एकदम क्लियर थे बिल्कुल। और उसके बाद ये पहाड़ तकरीबन 6, साढ़े 6 बजे तक लगातार दिखाई देते रहे जब तक सूरज नहीं छिपा। अशोक पुष्कर की पत्नी तो इस नजारे को दोबारा देखने की तमन्ना रखे हुए हैं। उन्होंने पहली बार ऐसा नजारा देखा है। बहुत ही सुंदर दृश्य था। अभी तक ऐसा मतलब कि पहाड़ियां तो हमने देखी लेकिन इस तरह की बर्फ वाली नहीं दिखाई देती थी। अक्सर हम मसूरी जाते रहते थे, वहां तो जाते थे लेकिन यहाँ से कभी नहीं दिखी। तो अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर नजारा था, बहुत अच्छा लगा। जानकारों की माने तो पता चलता है कि मौसम साफ हो और प्रदूषण ना हो तो 20,000 फीट ऊंची कोई भी श्रृंखला 200 से 300 किलोमीटर दूर से दिखाई दे सकती है। उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों की श्रृंखला जिसमें यमुनोत्री और त्रिशूल भी है, इन सभी का एयर डिस्टेंस यहां से लगभग 200 किलोमीटर है, जबकि आपस में इन तीनों की दूरी करीब 160 किलोमीटर है। बेसिकली ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि इतनी क्लियर विजिबिलिटी हुई है। उस दिन पोल्यूशन का लेवल बहुत कम था और साथ ही बारिश हुई थी, तो जिससे जो डस्ट पार्टिकल और जो इस तरह के पार्टिकल्स हैं जो विजिबिलिटी को इफेक्ट करते हैं वो लगभग शून्य थे। तो उससे हमारी गंगोत्री की पहाड़ी बाएं तरफ जो आया है उसमें बाएं तरफ यमुनोत्री गंगोत्री का है और दाएं तरफ त्रिशूल है। तो ये काफ़ी वाइड रेंज है, जो अगर आपने देखा हो मसूरी की टॉप पे दिखता है, पूरा एक हिमालय की पूरा व्यू आता है, वो दृश्य यहाँ पे दिखाता है। कुदरत के रिबूट होने का असर केवल सहारनपुर में ही नहीं बल्कि हर तरफ नजर आ रहा है। लॉकडाउन में गंगा का पानी इतना साफ हो गया है कि अब साफ नजर आने लगी है उसकी तलहटी। गंगा में कई फीट पानी के अंदर तक सब कुछ बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण बोर्ड की माने तो हरिद्वार से हर की पौड़ी तक गंगा में हानिकारक जीवाणुओं और गंदगी में कमी आई है। गंगा का पानी ज्यादा साफ और नीला दिखाई देने लगा है। इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर सुशांत नंदा ने ट्विटर पर शेयर किया और लिखा, 24 अप्रैल को ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला का नजारा और हम सब स्वर्ग की खोज कर रहे थे। लॉकडाउन में प्रदूषण कम होने की सबसे ज्यादा चमत्कारी तस्वीरें सामने आई हैं यमुना नदी से। दिल्ली में जहां यमुना किसी नाले का रूप ले चुकी थी, वहीं इस लॉकडाउन की वजह से वो फिर से नदी जैसी लगने लगी है। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि यमुना का पानी इतना साफ भी हो सकता है।
सोशल मीडिया पर जोक्स ट्रेंड कर रहे हैं कि जो काम हजारों करोड़ का बजट नहीं कर पाया, गंगा यमुना को साफ करने का वो काम लॉकडाउन ने कर दिखाया। लॉकडाउन के खूबसूरत नजारों की ऐसी ही तस्वीर तब नजर आई थी जब जालंधर के लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हिमालय की वादियां जालंधर से साफ साफ नजर आ रही थी, जो यहां से करीब 150 किलोमीटर दूर है। अप्रैल के शुरुआती दिनों में आई इन तस्वीरों से साफ हो गया था कि लॉकडाउन में कुदरत खुद को तेजी से सुधार रही है। दशकों के जख्म हफ्तों में भर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते, कोविड-19 के चलते जो एक अच्छी चीज़ लोगों के सामने आ रही है, लोग उसका लुत्फ भी उठा रहे हैं, वह है पर्यावरण में प्रदूषण का कम होना। जिस तरह से वायु प्रदूषण में काफ़ी गिरावट आई है, जिस तरह अगर हम भारत की बात करें, भारत में 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है लॉकडाउन को, तो यहाँ गंगा, यमुना या कई नदियों में प्रदूषण की काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर भारत में शामिल हैं, जो कि भारत के कई शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक हैं। उनमें वायु प्रदूषण लगातार कम दिखाई दे रहा है। तो ये एक तरह से आशा की किरण है इस लॉकडाउन में। ऐसी साफ हवा, ऐसा साफ पानी, कुदरत की नेमतों को हमने बर्बाद किया है। कोरोना काल खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और एक बार फिर खत्म हो जाएगी कुदरत की ये बेपनाह खूबसूरती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।